फर्स्ट SGA गोल्फ चैम्पियनशिप जूनियर स्टार्ट हो रही है और 12 से 14 तारीख तक ये खेला जाएगा कराची गोल्फ क्लब में। और इस वक्त हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं कर्नल जाहिद साहब। इनसे बात कर लेते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। सर, क्या एम है अब, ख़ासकर सिंध गोल्फ एसोसिएशन बाकायदा तौर पर अब काम कर रही है जूनियर सतह पर और इसी का मकसद है ये इवेंट करवाना? पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है जब तक हम जूनियर पे काम नहीं करेंगे कभी भी पाकिस्तान का गोल्फर वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर कोई पोजीशन अचीव नहीं कर सकता। नंबर 2 ये है कि ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसके स्पॉन्सरशिप के साथ करेंगे। ये इस दफ़ा तो SGA टोटल अपने फ़ंड से तकरीबन 6 मिलियन का रुपीस का ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, जिसमें 30 मिलियन जो है वो सिर्फ कैश इनाम हम जूनियर प्रोफेशनल में तकसीम करेंगे और 1 मिलियन हमने रखा हुआ है जो एमेच्योर्स हैं उनके लिए किट या गिफ्ट की सूरत में उनके लिए रखा हुआ है। और दूसरा हम यानी आपकी मदद से ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं पूरे पाकिस्तान में पेरेंट्स को कि जहाँ पे वो सोचते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, IT इंजीनियर बनाना है, वो ये भी सोचें कि बेटे को या बेटी को प्रोफेशनल गोल्फर बनाना है। बिकॉज़ ये एक इंटरनेशनली इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इस वक्त ये मतलब कि टॉप का है, यानी इसकी अर्निंग और इसकी स्पॉन्सरशिप बिलियंस में। तो ज़रूर जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं उनमें पोटेंशियल है अच्छा गोल्फर बनने की, तो पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो ज़रूर उनको सपोर्ट करें। क्योंकि अभी जब मैं बाहर बात कर रहा था कोच के लिए कि हमने बाहर भेजने, तो उन्होंने पहला सवाल मुझे ये कहा कि बच्चे की पोटेंशियल तो होगी लेकिन जब तक बच्चे के पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो तो वो बच्चा आगे नहीं जा सकता। तो बस यही एक पैगाम है आपके थ्रू पैगाम तो है पेरेंट्स के थ्रू। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करेंगे इस इवेंट के हवाले से, तो सर ये भी बता दें इस इवेंट के अंदर अब तक कितने गोल्फर्स ने जो है आपको अब तक एंट्री करा दी? हमारे पास अल्लाह के फजल से 30-35 जो है वो प्रोफेशनल्स ने ऑलरेडी अभी तक चल रही है, आज का दिन भी है और कल का दिन भी है, तो तकरीबन 35 प्रोफेशनल जूनियर खेल रहे हैं। अराउंड 40 के करीब जो हैं वो एमेच्योर जो हैं वो आ रहे हैं खेलने के लिए। तो इंशाल्लाह फील्ड मुझे लगता है 80-90 के करीब होगी। अच्छा हंगामा होगा, अच्छा कंपटीशन होगा हर कैटेगरी में। बिल्कुल, कर्नल जाहिद साहब कह रहे थे कि इसमें बड़ा हंगामा भी होता हुआ दिखाई देगा और साथ साथ इन्होंने कहा कि जो 80 से 90 गोल्फर्स आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं इन्हीं में से वो टैलेंट निकल कर सामने आएगा जो दीगर ममालिक में जाकर पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को गोल्फ में ऊंचा करता दिखाई देगा। ये फर्स्ट इनिशिएटिव है पाकिस्तान में जो SGA ने लिया है, ये जूनियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये PGF पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन ने भी कुछ नहीं किया इसके ऊपर। और ये टूर्नामेंट कराने का एक और मेन वजह ये भी है कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल टूर्नामेंट का एक पूरा चलता है, उसमें मेन प्रोफेशनल्स है, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। अब लास्ट ईयर का अगर मैं आपको सिर्फ बता दूं, एक लड़का जो 15 टूर्नामेंट खेला, ठीक, उसमें नंबर 1 आया या नंबर 2 आया, उसने 4.5 लाख या 5 लाख रुपये बनाए, जबकि शब्बीर इकबाल 13 मिलियन 14 मिलियन की बात हो रही है। तो अब इस पर आप डेवलप कैसे करेंगे अगर आप उनको इनिशिएटिव भी नहीं दे रहे? ये टूर्नामेंट में हमने 4 मिलियन रुपए रखे जिसमें 2 मिलियन इज फोकस्ड ऑन द जूनियर प्रोज। तो जो जीतेगा, अगर जो 8वां नंबर पे भी आ जाएगा, उसको आराम से 1 लाख या 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये हमारा फोकस है कि उनको एक्साइट करें और एट द सेम टाइम जो यंग एमेचर्स और लड़कियां लड़के अप टू द एज ऑफ 9-10 वो खेलेंगे। सिंध गोल्फ एसोसिएशन का इनिशिएटिव है और पाकिस्तान में ये पहला टूर्नामेंट है जो कि जूनियर ओपन हो रहा है और इसके अंदर जो है वो टोटल हम लोग यानी प्रोफेशनल्स के लिए 3 मिलियन रखें, 30 लाख रखें और एमेच्योर्स के लिए हमने 10 लाख रखें। ये इनकी अट्रैक्शन के लिए है, इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, ताकि जो जीतें वो अपने लिए अपनी मर्ज़ी की किट ख़रीदें और उनको इनकरेजमेंट हो। और ये हमने ओपन रखा है पूरे पाकिस्तान में, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कैटेगरी में कोई कोटा कुछ नहीं है। कोई भी पाकिस्तान से जूनियर जो है वो आ सकता है। इस साल हम इसको जो टोटल हमारा कॉस्ट अराउंड, ज़ाहिर है मैच को जब कराते हैं तो ये अराउंड 6 मिलियन का हमारा ख़र्चा आ रहा है, जो कि SGA ख़ुद अपनी उसके ऊपर बग़ैर किसी स्पॉन्सर के इसको कंडक्ट कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट साल ये मज़ीद बेहतर होगा। और इसके अंदर जो है इस वक्त हमारे पास जो हैं वो तकरीबन अब तक 70 के करीब
لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ کھیلنے آ رہے ہیں. بچے اس میں 10 سال سے کم عمر کے بھی بچے کا علیحدہ کیٹیگری ہے, 14 سال سے علیحدہ ہے, اور پھر 19 سال سے علیحدہ کیٹیگری ہے. اور پروفیشنل جو ہے چونکہ اس کے اوپر پاکستان کی جو جونیئر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ 21 سال سے کم ہے, لہٰذا وہ بھی کھیل رہے ہیں. تو تقریباً ہمارے پاس 35 کے قریب 35-40 جو ہیں وہ پروفیشنل جونیئر آ رہے ہیں کھیلنے کے لیے, اور اتنی تعداد میں جو ہے وہ ایمیچور کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اسی ٹورنامنٹ میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ہم اس میں ایمیچور اور پروفیشنلز کو سلیکٹ کریں گے کہ جس میں پوٹینشیل ہے ایک انٹرنیشنل اور اچھا گولفر بننے کی. ان کو سلیکشن کے بعد ہم لوکل پاکستان میں ان کو فورن کوچ کی مدد سے ان کو ٹریننگ دیں گے فیز 1 میں, اور فیز 2 میں ان میں سے جو بہترین لڑکے ہوں گے 5-6 لڑکیاں ہوں گی ان کو ہم جو ہے ویتنام اور تھائی لینڈ ایڈوانس ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے, تاکہ اگلے 5-6 سالوں میں انشاءاللہ تعالی امید ہے یہی لڑکے جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ملک کی جو نمائندگی کریں گے. گولف میں اتنی سائنس ہے اور پریسیجن ہے کہ یہ جب تک 9-10 سال کی عمر سے نہ شروع کی جائے یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس گیم کے اوپر ہم لوگ نہیں آ سکتے. لہٰذا ہم نے فاؤنڈیشن کے اوپر کام کرنا ہے. اسی لیے سندھ گولف ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم بچوں کے اوپر دھیان دیں گے اور یہاں سے اس پیرامڈ کو جو ہے وہ اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ 6-7 سالوں میں پروڈیوس کریں گے گولفر کے جو وہ پاکستان کی نہ صرف یہ کہ نمائندگی کرے, کوئی پوزیشن بھی لے.